नयन उन्हीं हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी भी मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी सखियों को कह रही है गौतम बुद्ध के महल छोड़कर तपस्या के लिए जंगल में जाने के बाद कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि मेरी आंखें जो है उनकी याद में रोती रहती हैं। मेरी आंखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं, निर्दयी कहती हैं। पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते। लेकिन वे शायद मुझे बताकर इसलिए नहीं गए कि वे अगर जाने की बात करते तो मैं रोने लगती, मेरी आंखों से आंसू बहते, और उनके जैसा सरल हृदय व्यक्ति इन आंसुओं को सहन कैसे करता, इनका सामना कैसे करता। गए और भी मेरे पे तरस खाकर शायद रुक जाते। हे सखी, इसलिए वे शायद मुझे कहकर नहीं गए। सखी भी मुझसे कहकर जाती, लेकिन अच्छा होता भी मुझे अगर कहकर जाती। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुख न हो इस जन के दुख से। उपालम दूं मैं किस मुख से, आज दिख बे बातें। सखी भी मुझसे कहकर जाती। यशोधरा कहनी है जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, कि मेरी कामना यही है कि गौतम बुद्ध की अगर भी चले गए हैं तो जाएं और अपनी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करें, अपनी तपस्या से सिद्धियां प्राप्त करें और उनको कोई दुख नहीं हो। जाएं सिद्धि पावें सुख से, वे जाएं जंगल में तपस्या करें और सुख सिद्धि को प्राप्त करें, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं हो। दुखी न हो इस जन के दुख से। मेरी यही कामना है कि वे इस जनता के दुख से, इस जन के दुख से कभी भी दुखी नहीं हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उन्हें उलाहना किस मुंह से दूं, क्योंकि वे जनता के भले के लिए ही गए हैं। आज अधिक वे बातें, लेकिन जंगल में जाने के बाद वे मुझे अधिक प्रिय लगने लगे हैं। सखी भी मुझसे कह कर जाते, कितना अच्छा होता सखी वे अगर मुझे बताकर चले जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। रोते प्राण उन्हीं पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी भी मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आएंगे। यशोधरा कह रही है अपने सखियों से कि वे अगर जंगल में गए हैं तो लौटकर भी वापस आ जाएंगे, लौटकर वापस आ जाएंगे अपने घर। कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, और जब आएंगे तो उनके पास कुछ अभूतपूर्व, कुछ अलग ही सिद्धियां होंगी जो अपूर्व और अनुपम होंगी, जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं होगी। वे जब लौट कर आएंगे तो अपने साथ सिद्धियां भी लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, और मेरे रोते हुए जो प्राण हैं वो उन्हें पाकर खुश हो जाएंगे। पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे क्या कह जाती। लेकिन हे सखी, वो जब मुझे मिलेंगे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, गाने लग जाएगा। लेकिन कितना अच्छा होता कि सखी भी अगर मुझसे बिना कहे नहीं जाते हैं, मुझसे कहकर चले जाते हैं। अब कठोर ओ ब्रजदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी। आर्यपुत्र जय चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा कह रही अब कठोर ओ ब्रजदपि कुसुमादपि सुकुमारी, कि कुसुम जैसी फूलों के जैसी सुकुमारी को अब कठोर होने की आवश्यकता है। वज्र की तरह कठोर होने की आवश्यकता है। क्यों? आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। क्योंकि गौतम बुद्ध तो आर्यपुत्र तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब उनके जाने के बाद मेरी परीक्षा देने की बारी है।